हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिट्यूड्स कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइज आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस टॉपिक से टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल नहीं मिस करना है, ये हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले गाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्योरली आईबीपीएस पैटर्न के जो एग्जामिनेशन में पीओ मेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते गाइस, उसी तरीके से हमने फ्रेम अप करके आपके सामने क्वेश्चंस के जो लिस्ट है, टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने हम लोग प्रेजेंट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेशन रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप आरआरबी पीओ की कंप्यूटर अवेयरनेस की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को बेल पे क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक करना होगा, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। सेशन को शुरू करने से पहले आपको जो प्रीवियस सेशन हमने कंडक्ट करा है उसके भी आपको थंबनेल में प्रोवाइड करा देता हूँ, सो दैट आप इसको भी देख सके। स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ ये टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमएस ऑफिस का जो सेशन है इसको आप जरूर जाके देखिएगा। साथ साथ आपके जो मंथली करंट अफेयर्स है वो भी आपको जाके देखने होंगे, एंड अलॉन्ग विथ आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के सेशन। आपके जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट हमें उसकी मिल रही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग ऑन द वे है आपके सेशंस आपको प्रोवाइड करने के लिए विद इंपॉर्टेंट डेटा एंड कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर आपको हार्ड कॉपी के साथ करंट अफेयर्स को पढ़ने की इच्छा है तो हमने हमारे कैपिटोट्स के एप्लीकेशन पे मंथली करंट अफेयर्स जो रहते हैं गाइस हमारे, उसका हमने हार्ड कॉपी की जो ई बुक है जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में हम अपने प्रोवाइड करके रखी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई बुक का सेक्शन है जो हमारे एप्लीकेशन में, उसको विजिट करके इसको डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हो। ओके, एंड साथ ही साथ अगर आपको टेस्ट पास चाहिए ईयरली सिर्फ 39 रुपीज़ में हमने प्रेजेंट करके रखिएगा, इसको भी आप एज अ प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इज द डैश हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट अप द प्रोसेसिंग ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब कि क्या है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि स्टार्टअप करे वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। रॉम, जिसको हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, बूट सेक्टर, ये जो तीन चारों भी चीज़ें रहती है गाइस हमें रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, या फिर इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमारे सक्सेसफुली ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सके। कुछ आपको मैं फंक्शंस बताना चाहता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो क्या करती है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, एरर डिटेक्टिंग एड्स, जॉब अकाउंटिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो ये बेसिक फंक्शंस रहते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसी के साथ क्या होता है, जो हमारे बाकी जो कंपोनेंट्स रहते हैं जैसे कि बूटस्ट्रैप प्रोग्राम हो गया, ठीक है, बूट सेक्टर हो गया, बायस हो गया, जो हमारा रॉम रहता है जिसके अंदर हमारा फर्मवेयर रहता है, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होके, ठीक है, पोस्ट एक चीज़ फिनोमेना होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये फिनोमेना होने के बाद, ये टेस्ट होने के बाद जो है गाइस हमारे बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को लोड करने के बाद हमारा पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन कर दिया और आपका पूरा कंप्यूटर स्विच ऑन हो गया। जितने भी हार्डवेयर पेरिफेरल जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड रहते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ में, वो भी एट अ टाइम लोड होते हैं सक्सेसफुली। जब वो टेस्ट होते हैं तभी जाके हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, चाहे आपका मैक का हो, चाहे आपका लिनक्स हो, उबंटू हो, या फिर आपका विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो। ओके, दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टअप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज वीडियो प्रोसेसर्स कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश विच स्टोर्स एंड प्रोसेस द इमेजेस। ठीक है, अब देखिए वीडियो प्रोसेसर्स के अंदर जो रहते हैं, ठीक है, वो वीजीए रहता है एंड उसके अंदर एक मेमोरी रहती है जो प्रोसेस करती है इमेजेस को। अब आपको एक छोटा सा टास्क देके जा रहा होगा, ठीक है, सीपीयू, वीजीए, ठीक है, डीवीआई एंड वीजीआई एंड वीजीए का फुल फॉर्म जो आपको देखिए, वीजीआई का तो नहीं, वीजीए का जो आपका फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसका फुल फॉर्म जो है आपका जरूर एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, तो जरूर इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। ओके, क्लियर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो प्रोसेसर इज अ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ डैश। ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर में क्या रहता है, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप्स या फिर प्रोग्राम काउंटर। आपने जो है गाइस, ठीक है, ट्रांजिस्टर का नाम सुना होगा। ट्रांजिस्टर क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है गाइस, ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है, ठीक है, उसके अंदर ऑन एंड ऑफ, ठीक है, क्विकली करने की क्षमता रहती है। ऑन एंड ऑफ अगर हम लोग करते थे, इसका मतलब क्या, ऑन मतलब क्या होता है, उसका हम लोग कहते हैं हाई, ऑफ मतलब क्या होता है हमारा, ठीक, लो। हाई मतलब होता है हमारा 1 एंड लो मतलब होता है हमारा 0। ये जो हमारा कंप्यूटर
समझता है पैटर्न, वो सिर्फ 0 एंड 1 के ही लैंग्वेज को समझता है, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अब ये जो है ऐसे मिलियंस ऑफ जो ट्रांजिस्टर जो है एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, वो हमारे फैब्रिकेट किए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे जो 0 1s को जो है हम लोग प्रॉपरली फंक्शन कर सके, जिसके कारण हमारा कंप्यूटर ऑपरेट करता है, क्योंकि वो डिजिटल सिस्टम पे वर्क करता है। क्लियर है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास में n नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स रहते हैं। ट्रांजिस्टर्स क्या रहते हैं? ट्रांजिस्टर रहते हैं हमारे सिलिकॉन से बने हुए हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज पीसीज आर कंसिडर्ड 4th जनरेशन एंड कंटेन, जो ऐसे कंप्यूटर जो 4th जनरेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर क्या रहता है गाइस? उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड रहते हैं। एक छोटा सा टास्क देके जा रहे हो गाइस, वैक्यूम ट्यूब कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं? बहुत बार कॉमनली क्वेश्चन पूछा गया है, जरूर इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 4th जनरेशन के अंदर जो है माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड होते हैं। मैंने आपको सारी जनरेशन ऑलरेडी पढ़ा रखी है गाइस, उसमें से ही क्वेश्चन पूछ जाता है। क्लियर है? बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ऑप्टिकल माउस, पर्टिकुलरली हम लोग बात करें तो इंटेली माउस एक्सप्लोरर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था गाइस? ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। माइक्रोसॉफ्ट का ये आप देख सकते हो माउस, ऑप्टिकल माउस हम लोग कह सकते हैं। पहले हमारे जो माउस के अंदर रोलर बॉल्स रहते थे गाइस, जो डर्ट एंड ग्राइम्स की वजह से काफ़ी इनऑपरेटिव होते थे, माउस प्रॉपरली ऑपरेट नहीं होता था, उसको अच्छी तरीके से क्लीन करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में, टू बी स्पेसिफिक अप्रैल 19, ठीक है, अप्रैल 1999 के अंदर जो उन्होंने इन्वेंट किया या फिर जो इंट्रोड्यूस किया कंप्यूटर, ये ऑप्टिकल माउस, इन्वेंट नहीं हम लोग कह सकते, इंट्रोड्यूस किया ही हम लोग कह सकते हैं। उसके अंदर हमारा स्क्रोल व्हील था, लेफ्ट एंड राइट बटन से, और इसके अंदर जो ऑप्टिकल ट्रैकिंग था वो हमारे ऑप्टिकल एलईडी के थ्रू हुआ करता था, ठीक है? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए। माउस कौन सा डिवाइस है गाइस? ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, टैब का फुल फॉर्म क्या है? टैब का फुल फॉर्म होता है टैबुलर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? टैब की क्या करते हैं हम लोग? इंडेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू इंडेंट द टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर, जैसे मान लो आपका पैसेज शुरू होता है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं? जनरली इस तरीके से स्पेसिंग जो है प्रोवाइड करते हो, ठीक है? फर्स्ट लाइन जो रहती है आप यहाँ से लिखना शुरू करते हो, तो इतनी जो स्पेस रहती है ये हमारे टैब की जो है वो इंडेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है? तो इसलिए इसका फुल फॉर्म जो होता है टैब की का, तो होता है हमारा टैबुलर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द रिजोल्यूशन ऑफ अ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, रिजोल्यूशन क्या होता है? कितना फाइनेस्ट हमारी इमेज प्रिंट हो रही है, कितना फाइनेस्ट हमारा जो टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है हमारे पेपर के ऊपर, ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं इस तरीके से, जितना अगर हम लोग जूम करते हैं तो ये काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आपको कैपिटल्स का और ये लोगो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगेन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप इतना इमेज देखते हो, इसका जो रिजोल्यूशन है आपको डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो ये जो रिजोल्यूशन है लेजर प्रिंटर का, ये स्पेसिफाई किया जाता है डीपीआई के अंदर। अब आपको डीपीआई का भी फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में बन सकता है, वो होता है हमारा डॉट पर इंच, ठीक है? डॉट्स पर इंच, ये आपको एग्जामिनेशन में ध्यान में रखना होगा। अब स्टैंडर्ड डीपीआई कितना रहता है, ये भी अगर इनको गलती से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगर इनकेस वो आता है क्वेश्चन आपको, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 300 डीपीआई। ये हमारा स्टैंडर्ड डीपीआई रहता है, जरूर ध्यान दीजिएगा, ओके? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज अगेन हमारे एक प्रिंटर से जुड़ा हुआ एसोसिएटेड क्वेश्चन है गाइस। अगर ये प्रिंटर जो बड़े स्केल पे अगर हमारे प्रिंटिंग के लिए जैसे फ्लेक्स एंड बैनर प्रिंटिंग अगर करनी होगी, तो उस केस में प्रिंटर ना यूज करते हुए उस केस में हम लोग प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो बड़ी सी मशीन रहती है गाइस, इसको हम लोग कहते हैं प्लॉटर। तो जो प्लॉटर की एक्यूरेसी रहती है मेजर्ड, हम जो प्लॉटर की एक्यूरेसी रहती है गाइस, वो मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड उसके रिजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है? तो ये ध्यान दे रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दोनों भी क्वेश्चन एसोसिएटेड थे, इसलिए हमने साइड बाय साइड इसको कंसीडर करके आपको प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। बढ़ते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम। अब देखिए क्वेश्चन में बहुत बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है और बहुत बार स्टूडेंट इसको गूगल करके बताते हैं कि सर इसका आंसर कहीं मेगाबाइट दिया है, कहीं गीगाबाइट दिया है। मैं आपको बताने दो, इन ऑप्शंस को आपको चूज करना है। रैम का जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कौन सी मेमोरी होती है? इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है? कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद जो है हमारा डेटा रिटर्न नहीं रहता है, डेटा उड़ जाता है, ठीक है? उसको हम लोग कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। अगर कंप्यूटर का डेटा एज इट इज रिटर्न रहता है तो हम लोग उसको कहते हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का एग्जांपल कौन सा है? वो है रॉम, रीड ओनली मेमोरी। अब ये जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारे कंप्यूटर के डे टू डे लाइफ के जो हमारे प्रोग्राम्स को रन करते हो, जो भी इंस्टेंटेनियस टेम्परेरी डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है, रैम के अंदर स्टोर रहती है, ओके? ये जो रैम है ये जनरली हमारे
इसका जो मेमोरी यूनिट रहता है हमारा जीबी में रहता है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन डी जीबी। अब आपको गीगाबाइट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो जो रैम की अगर हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट की बात की तो टेराबाइट तक तो हम लोग रैम अभी तक पहुंचे नहीं, बहुत कम जगह यूज होता है सुपर कंप्यूटर्स में वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो 8 GB 16 GB 64 GB 128 GB तक भी हमारे पास में आजकल एप्पल के इसमें सिस्टम में रैम्स आ चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग बाय कंसिडरिंग ऑप्शन करते तो टीवी जो है हमारा जीबी से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। क्योंकि 1000 गीगाबाइट्स मतलब होता है 1024 गीगाबाइट मतलब होता है 1 टेराबाइट। ओके, तो ये टेराबाइट फर्स्ट हो गया, उसके बाद में गीगाबाइट थर्ड आ जाएगा हमारे पास में। मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज नहीं होता, ठीक है। इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी के लिए मेगाहर्ट्ज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कितने क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे कितने मेगाहर्ट्ज का हमारे पास में 1300, ठीक है, 4800 मेगाहर्ट्ज, इस तरीके से हमारे पास क्लॉक फ्रीक्वेंसी रहती है। अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी पूछा गया तो आपका मेगाहर्ट्ज करेक्ट आंसर होगा, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज SD रैम रेफर्स टू। अब देखिए रैम जो होता है उसका फुल फॉर्म कॉमन ही रहता है, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी। SD का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो SD रैम है ये सिंक्रोनस डी रैम से रेफर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव ऑन करने से पहले बताना चाहता हूँ आपके 29 को एग्जामिनेशन है, उसके पहले आप अगर चाहते हो कि 7 डेज के अंदर सर हमें मैक्सिमम जो है आउट ऑफ 35+ क्वेश्चन करेक्ट आंसर मार्क करने हमारे आउट ऑफ 40 क्वेश्चन, ठीक है। आपको आरआरबी पीओ का अगर मेंस के एग्जामिनेशन के लिए अगर आप स्टूडेंट डेडिकेटेड हो तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सब्जेक्ट होता है हमारे प्रिपरेशन के लिए, और जो हमें स्कोर बूस्टअप कराता है और काफ़ी कम समय के अंदर आपको अच्छे मार्क्स दिला देता है, अनलाइक अदर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको 7 डेज के अंदर अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए, अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाए, तो आप हमारे जो है गाइस इस कंप्यूटर अवेयरनेस एक्सप्रेस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस कंप्यूटर अवेयरनेस के सुपर एमसीक्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर हमने एमसीक्यूज को कवर किया है, लेकिन साथ साथ थ्योरी कॉन्सेप्ट हमारे टेबल्स हमने इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करके एंड लेटेस्ट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया। ऐसा नहीं कि हमने प्रीवियसली रिकॉर्ड करके आपको ये सेम प्रोवाइड करें, नहीं गाइस, बिल्कुल 2024 का फ्रेशली अभी तक के जो भी रिसेंट एडवांसमेंट हुई है गाइस उसको हमने इंक्लूड करके इस कोर्स को डेवलप किया। इसको आप कैपिटोड्स के एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर सकते हो गाइस। स्पेशल कूपन है CA75। आई एम 100% एश्योरिंग यू गाइस, अगर आप इसको अच्छी तरीके से देख लोगे तो आप अराउंड 90+ क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से लगा के आओगे और आपका काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। ये हमारा अभी तक काफ़ी ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है इन रिसेंट ईयर्स कि हमने काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्यूटर अवेयरनेस के कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया था। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके जो है 75% ऑफ लेके आप इस कूपन कोर्स को ज्वाइन करना है, एंड साथ ही साथ इसके जो सेशंस है आपको सारे कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। 1 by 1 सेशन को देखना है गाइस, 7 डेज के अंदर आपके सारे सेशन वॉच करके हो जाएंगे। साथ ही साथ उसके आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने रहेंगे, तो जरूर ज्वाइन करना होगा। कैपिटोड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास iOS है डिवाइस गाइस, ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा आईफोन पे किस तरीके से ज्वाइन करना है करके, ठीक है। ये सारे इसके फीचर्स है। कूपन कोड मैंने आपको बता दिया CA75, इस कूपन कोड को यूज करिएगा, काफी लिमिटेड टाइम कूपन है, लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर हो, ये हमने कोर्स आपको प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। क्लियर है? बढ़ते हुए हमारे क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इज EEPROM इज जनरली इरेज्ड बाय यूजिंग, ठीक है। अब EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए ROM जो है ये रीड ओनली मेमोरी रहती है, लेकिन EP का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, आपको तो पता है कि सर ये ROM जो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, एक बार हमने इसके अंदर डेटा या फिर फर्मवेयर इंस्टॉल कर दिया तो हम लोग इरेज नहीं कर सकते। जी हाँ, करेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे ROM जो रहते हैं, EEPROM हो गया या फिर EEPROM हो गया, ये है हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस का इस्तेमाल करके उसके अंदर का डेटा इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना होगा कि अल्ट्रावायलेट रेस का इस्तेमाल करके हम लोग EEPROM का जो है जनरली इरेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज, ठीक है। अगर हमारे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना होगा तो हम लोग इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। तो हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग जो है रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर टास्क मैनेजर की बात करते हैं तो हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की का भी इस्तेमाल करके टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो। ये जो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का अगर हम लोग की प्रेस करते हैं स्पेसिफिकली विंडोज 11 के अंदर, तो आपको जो टास्क मैनेजर का भी आपको वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, रिस्टार्ट शट डाउन लॉग ऑफ करने का भी आपको यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि आपको
जो करंट यूज़र है उसको लॉग ऑफ करना होगा तो हम लोग विंडोज़ प्लस एल इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके करंट लॉगिन हुआ हुआ जो यूज़र है उसको हम लॉग ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी ध्यान में रखना होगा। जो दो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताते चलता हूँ, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, नॉट लाइक कि मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से सुना करिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और हाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, अगर अभी तक आपको सेशन समझ में आ रहा है गाइस तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक एक आपका सब्सक्रिप्शन और एक एक आपका लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है इसी तरीके से क्वालिटी और अफोर्डेबल कंटेंट आपके लिए टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जरूर कैपिट्यूड्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन इज, डैश इज अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम यूज टू एंटर द डेटा, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर रोज एंड कॉलम्स रहते हैं जहाँ पे हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्प्रेडशीट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, उसी को हम लोग कहते हैं स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला इन अ सेल इज द, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला का रिजल्ट रहता है सेल के अंदर वो हमारा क्या रहता है, वो हमारी रहती है वैल्यू। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। अब इसमें आपको काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है, लेबल है, वैल्यू है, रेंज है। रेंज मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेल का जो हमारा कॉम्बिनेशन है या फिर एक लाइन है, अरे है, या फिर हम लोग उसको कहेंगे कि कॉम्बिनेशन है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेंज। रेंज का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर हमारा एक पर्टिकुलर सेल से एक पर्टिकुलर डेफिनेट सेल तक की जो वैल्यूज रहती है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। लेकिन ये वैल्यू क्या रहती है, ये जो रिजल्ट हमारा मिलता है हमारे फॉर्मूला का, उसका जो आउटकम रहता है या फिर उसका जो आउटपुट रहता है उसी को तो हम लोग कहते हैं वैल्यू। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रह जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज यूज टू कंप्यूट डायनेमिकली द रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सेल डेटा। उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला एंड फंक्शन। तो जो फॉर्मूला एंड फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक जो यूज की जाती है टू कंप्यूट द डायनेमिकली रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेल डेटा, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डेटा को हम लोग मैनिपुलेट करके उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके जितना भी हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना रहता है वो हम लोग एक प्रॉपर वे, सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। डायनामिक वर्ड क्यों होता है गाइस, ठीक है, जो चेंजिंग इन नेचर रहता है। क्लियर है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रह जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, द डिफॉल्ट चार्ट टाइप फॉर एमएस एक्सेल इज डैश, ठीक है। तो जो एमएस एक्सेल में जो डिफॉल्ट चार्ट टाइप रहता है वो रहता है हमारा कॉलम चार्ट। ध्यान दीजिएगा, जो कॉलम चार्ट रहता है इट इज़ अ डिफॉल्ट चार्ट टाइप जो हमारे एक्सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी हमें कंफ्यूज कराते हैं, तो सो डोंट अंडर एस्टिमेट सच क्वेश्चन, ओके। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, डॉट PPSX एक्सटेंशन इज यूज टू सेव एंड रन डैश। अब आपने देखा होगा कि सर PPTX ये तो हमारा एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, लेकिन PPSX ये कौन सा है करके ये आपको मैं बताता हूँ। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट शो ही उस PPT का बताना होगा तो आप इस PPSX एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके उसको सेव कर सकते हो, जिससे आप उसके अंदर कोई भी एडिट नहीं कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रेजेंटेशन ही को हम लोग दिखाएंगे, उसको हम लोग एडिट नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम लोग PPSX एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, ब्लूटूथ कम्स अंडर द विच एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो जो ब्लूटूथ इंक्लूड होता है हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पैन, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। आप देखिए लैन, मैन, वैन और पैन, इसके लिए आपको छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, लैन, मैन और वैन का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ओके। पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर ये हमारे ब्लूटूथ जो है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस का ही रेंज होता है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन तक की, जनरली 10 मीटर्स वगैरह तक का एक रेंज होता है। इसमें भी हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई भी हर्डल्स नहीं होने चाहिए। अगर आपने देखा होगा, अगर आप मल्टीपल्स रूम के अंदर रूम करते हैं, एक जगह आपका फोन रखा है, अगर आप ब्लूटूथ ईयरफोन दूसरी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे मल्टीपल बैरियर्स होता है, मल्टीपल दीवार है, तो उस केस में उसका रेंज जो है वीक हो जाता है। अगेन वही फिर से अगर आपने एक ओपन ग्राउंड पे अगर आप विजिबल रेंज पे हो तो अब इसका जो 10 मीटर्स तक का भी रेंज ब्लूटूथ हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर इंक्लूडेड होता है। ये जो टोपोलॉजी होती है, या फिर टोपोलॉजी नहीं, हम लोग जो कहेंगे ये जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ब्लूटूथ, ये पैन के अंदर इंक्लूड होती है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। आपने देखा होगा, अगर एक सिस्टम है, एक आपके पास छोटा सा ऑफिस है गाइस, ठीक है, उस केस में अगर आपने सिर्फ एक प्रिंटर इंस्टॉल कर दिया तो आप लैन का इस्तेमाल करके इसको मल्टीपल पीसीस के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जो प्रिंटर्स रहते हैं ये हमारा लैन के थ्रू कॉमन रिसोर्स हो जाता है, जिसको हम लोग जो है मल्टीपल जो है प्रिंटआउट्स प्रोवाइड करने के लिए एक अलग अलग कंप्यूटर्स के साथ हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक ही रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स मल्टीपल प्रिंटर्स, हम लोग एक प्रिंटर को लैन के थ्रू कनेक्ट करके इस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम लोग शेयर कर सकते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, बैंक का जो एटीएम फैसिलिटी रहती है, एटीएम को फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो एक इसका एग्जांपल है, इसमें कौन सा नेटवर्क यूज होता है, इसको हम लोग कहते हैं वैन।
वैन का फुल फॉर्म होता है गाइस, अभी मैंने आपको पूछा था, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो ये इंक्लूड होते हैं हमारा वैन के अंदर। ओके, चलिए बढ़ते भी हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब इसका यूज क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं मुझे ज़रूर पूछेगा, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसका क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईथरनेट एड्रेसेस। ठीक है, ईथरनेट एड्रेस में कितने बिट्स इंक्लूडेड रहते हैं, तो ईथरनेट एड्रेस में 48 बिट्स रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या फिर 6 बाइट कहते हैं, 48 बिट या फिर 6 बाइट, ये भी आपको ऑप्शन आ सकते हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके, क्लियर है, ये भी आपको ऑप्शन आ सकता है या फिर ये भी आपको ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि वन एंड द सेम थिंग, सिर्फ आपको कन्वर्जन करना रहता है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है 48 बिट्स भी रहेगा एंड 6 बाइट भी रहेगा, तो आप गलती से ऐसा मार्कअप करके मत आना, आपको थोड़ा सा ध्यान दे के इसको ध्यान दे के इसको ऑप्शन मार्कअप करना होगा। ठीक है, तो जनरली ये जो है ना 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स में डिफाइन होता है, जहाँ पे हमारा हर डिजिट 0 से 9 तक रहता है और ए से लेके एफ तक रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The question is what is the full form of ARP? ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो मैप करता है कंप्यूटर के आईपी एड्रेसेस को उसके मैक एड्रेसेस के साथ में लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, अब आपको मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, एंड आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि एक ना एक एब्रिविएशन से क्वेश्चन जुड़े हुए पूछे ही जाते हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर होता है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज, मलिशियस सॉफ्टवेयर का हम लोग कहते हैं मलवेयर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, बैडवेयर, मलिशियस वेयर, ठीक है, इलीगल वेयर, ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट करेक्ट आंसर इज मलवेयर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोवाइड्स अ नेटवर्क विद अ डैश। ठीक है, तो अगर हमें प्राइवेसी का एक कंसर्न है मेजरली, तो इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनक्रिप्ट करना मतलब क्या, आपने एक मैसेज लिखा हेलो, ठीक है, इसको अगर आपने इनक्रिप्ट किया #1 एंड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन अगर आपने लिखा हेलो, ठीक है, और ये इसको सामने ये प्रेजेंट दिया, तो ये क्या उसको डिकोड कर पाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिकोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, फिर से उसका उसको हम लोग डिक्रिप्ट करेंगे। इसका डिक्रिप्शन होगा तब जाके जो ओरिजिनल यूज़र है, ठीक है, उसको यहाँ पे जो ओरिजिनल हमारा मैसेज था हेलो, ये आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि आपकी जो प्राइवेसी मेंटेन रही गई। ठीक है, प्राइवेसी रही कि आपने जो थर्ड पर्सन, ठीक है, या फिर अनऑथोराइज यूज़र इस मैसेज को आपको पढ़ नहीं पा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी लैंग्वेज इज अ डैश जनरेशन लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो सी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन ऑफ लैंग्वेज होती है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज अ, ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है हमारे कंप्यूटर में, वो स्टोर्ड होती है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल डेटा। अब देखिए एनालॉग डेटा क्या रहता है, एक कंटिन्यूस टाइम वेरिंग जो डेटा रहता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एनालॉगस डेटा। ठीक है, एनालॉग डेटा। लेकिन डिजिटल डेटा के अंदर डिस्क्रीट सेट ऑफ सिग्नल्स रहते हैं। डिस्क्रीट मतलब क्या, एक तो 1 होगा या फिर 0 होगा, एक तो या फिर वो 1 होगा। ठीक है, ये 1 0 1, इसको हम लोग कहते हैं हाई, इसको हम लोग कहते हैं लो। एक तो हमारा 0 रहेगा, ये इसके इसमें ये होता है हमारा 0 और ये होता है हमारा 1। तो जो डिजिटल डेटा में 0 और 1, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर्स में ही डेटा हमारा स्टोर्ड होता है, या फिर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा कंप्यूटर कोर्स जो मैंने आपको रिकमेंड किया गया ऊपर वाला, वो आपको अच्छी तरीके से देखना होगा जरूर। आपके अपकमिंग पीओ क्लर्क, आरबीआई के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। काफ़ी एक्सटेंडेड वैलिडिटी मैंने आपको प्रोवाइड करके रखी, वेरी वेरी यूजफुल है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, एंड मेन बात यह है कि हमने रिसेंटली अभी तक 2024 के मई तक के जो भी क्वेश्चन से आए हुए गाइज आईबीपीएस द्वारा, वो भी हमने उसके अंदर इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की गाइज बाय रिव्यूइंग अदर एग्जामिनेशंस एज वेल। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और डैश यूनिट रहता है, तो उसके अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी रहता है। ठीक है, सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, the next question is who coordinates the sequencing of event with the central processor of a computer। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कोऑर्डिनेट करता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो सेंट्रल प्रोसेसर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का बेहतरीन और काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टास्क रहता है गाइस, ठीक है, हमारे सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब आपके मन में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया होगा गाइस कि हमें सर हमने प्रैक्टिस तो कर ली, थ्योरी भी हमने पढ़ ली है, आपके सेशंस भी देख लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन चाहिए
इतने हमें क्वेश्चन चाहिए कि जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 100% पूछे जाए, उतनी हमें लिस्ट प्रोवाइड करा दो। इसी के लिए हमने क्या किया गाइस, आपके लिए जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाहता हूँ, हमने मॉक टेस्ट वाला ये कोर्स जो है हमने लॉन्च किया। अब इसकी खासियत क्या बताई थी, अभी तक के ऐसे काफ़ी यूनिक और रेयर कोर्स आपको देखने को मिल रहा है। ये हमने एक ई बुक लॉन्च किए गए अब हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है, जिसका सिर्फ प्राइस 199 रुपीज़ में। आपको बताना चाहता हूँ इसकी खासियत क्या है। इसके अंदर 1189 क्वेश्चन है, पूरे एग्जैक्ट 1189 क्वेश्चन। अगर हम लोग कहेंगे एक्सक्लूडिंग डेटा, अगर हम लोग इसके अंदर डेटा की बात करें तो इतना डेटा हमने प्रोवाइड किया कि हमारा अराउंड हम लोग 2000 प्लस क्वेश्चन भी आप हम लोग इससे बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करते हैं इस 1189 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। सबसे पहले पढ़ने के बाद जो है आपको इसको 4-5 दिन के अंदर आपका पढ़ के हो जाता है। तो इसी की जो है सेम क्वेश्चन के हमने 12 मॉक टेस्ट है, हर एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन की ऐसे मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड करके रखी। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी इन सारे क्वेश्चन की, जिसमें से मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपको अराउंड 85 प्लस % जो है क्वेश्चन आपको एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एग्जामिनेशन में। उसके आप प्रैक्टिस कीजिएगा बाय गिविंग द मॉक टेस्ट, हर एक 100 क्वेश्चन के ऐसे 12 मॉक आपको देने होंगे। तो ये आपका जो है कंबाइंड कोर्स जो है हमारे सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काम में आएगा। और जो ई बुक्स है आप उसके रिवीजन के लिए भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, इंपॉर्टेंट डेटा, कॉन्सेप्ट, सभी हमने इसके अंदर इस ई बुक के अंदर इंक्लूड किए, जिसके साथ आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसीलिए हमने इसका नाम दिया है ई बुक प्लस मॉक टेस्ट कॉम्बो कोर्स, ठीक है। तो जरूर इसको ज्वाइन करना होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आप लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो हमारे कैपिटोट्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, ठीक है। तो जरूर इसको एनरोल करके प्रैक्टिस कीजिएगा। आई एम 100% श्योर काफ़ी अच्छा बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते गए, क्वेश्चन है हमारे पास में, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इनमें से कौन सा कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड रहता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करने के लिए, और उसके अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और ये कहाँ भी माउंट रहती है, ये रहती है पीसीबी के अंदर, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है हमारा सीपीयू, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट इसको हम लोग कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इज अ रिपेयर फॉर अ नोन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड एज, ठीक है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बग है, बग मतलब क्या होता है, एरर आता है, ठीक है। अब बग के लिए पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आप चेंज करोगे क्या, नहीं, उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन ही आप चेंज कर दो, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे आपने रोड पे देखा होगा, ठीक है, रोड पे अगर मान लो पॉट होल्स है तो ये पूरा रोड चेंज होता है कि नहीं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इसको हम लोग पैच प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पॉट होल्स को चेंज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने एरर को एलिमिनेट किया, इसी को हम लोग कहते हैं डीबगिंग करना। लेकिन उस डीबगिंग करते वक्त जो छोटा सा सॉफ्टवेयर का पोर्शन रहता है जो आपको उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं पैच। इसका पर्टिकुलर वर्ड होता है टेक्निकल वर्ड पैच, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। वर्जन मतलब क्या है, उसकी जनरेशन हो गया, ठीक है, उसका लाइक उसकी जो इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है, उसके जो वर्जन्स आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट वर्जन है, सेकंड वर्जन है, ठीक है, इसका ये वर्जन। ट्यूटोरियल मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ें समझने के लिए दिक्कत जा रही है तो आप इसको ट्यूटोरियल को हम फॉलो करते हैं। फैक्ट मतलब क्या है, FAQ मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी। ऐसे कन्फ्यूजिंग से ऑप्शन जरूर देखने को मिल सकते हैं। अभी तक आपको सेशन काफ़ी अच्छी तरीके से पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें एक सब्सक्रिप्शन आपका एक सेशन प्रोवाइड करने के बाद एक लाइक आपका हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आने वाला सेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए आपके लिए भी और हमारे लिए भी, इसलिए आपका रिस्पॉन्स हमें काफ़ी मायने रखता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन जरूर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इज The Dash is a Windows utility program that locates and eliminates the unnecessary fragments and rearrange the files and unused to disk the space to optimize the operation। इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि लोकेट करता है, एलिमिनेट करता है अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स को और रीअरेंज करता है फाइल्स को, अनयूज डिस्क रीअरेंज करता है फाइल्स को और अनयूज डेटा को, जो कि डिस्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए काफ़ी यूज़ होता है। उसको हम लोग कहते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ठीक है। अब देखिए जो जनरली HDD होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके अंदर जो है पर्टिकुलर सेक्टर जो है जो अनयूज या फिर रॉ डेटा रहता है या फिर काफ़ी अनयूज डेटा रहता है गाइस, ठीक है, उसके अंदर जो है हमारा डेटा तो रहता है लेकिन हमारी स्पेस भी उसके अंदर ऑक्यूपाई होती है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए जो है उसको फ्रैगमेंटेशन निकालने के लिए डिस्क डीफ्रैगमेंटर का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मैंने थ्योरी कोर्स के अंदर काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अ डायस सॉफ्टवेयर। तो ठीक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ये हमारे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक कॉमन एग्जांपल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट is self-contained in a device and resident in the ROM
रॉम मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। एक रॉम के अंदर एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सेल्फ कंटेंट होती है एक डिवाइस के अंदर, ठीक है, और उसको हम लोग जनरली चेंज नहीं करते, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये कौन प्रोवाइड करता है, ये मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। एक पर्टिकुलर अगर मान लो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके बेसिक फंक्शनिंग के लिए जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है गाइस, वो रॉम के अंदर इंक्लूडेड रहता है, जो कि एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, इसको हम लोग कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इन अ पावर पॉइंट in a Microsoft PowerPoint, the two kinds of sound effects files that can be added to the presentation are। Microsoft PowerPoint के अंदर जो दो तरीके के साउंड इफेक्ट जो हम लोग ऐड करते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, वो कौन से वो WAV एंड MID, ठीक है। तो .wav और .mid फाइल जो रहते हैं, मिड फाइल से हम लोग कहते हैं इसको, ये साउंड इफेक्ट से जुड़ी हुई फाइल्स है। तो आपको एक्सटेंशन भी ध्यान में रखने रहेंगे, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए .gif फाइल जो है ये साउंड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, हालांकि ये हमारा इमेज से एसोसिएटेड है। तो एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ .gif का, ठीक है, इसका फुल फॉर्म मुझे बताइएगा, .jpg का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है, और .wav का भी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्लियर है? बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस रिलेटेड टॉपिक एंड अ सेट फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज, ठीक है। ऐसी स्लाइड जो कि इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है टॉपिक को और प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में रहती है, उसको हम लोग कहते हैं टाइटल स्लाइड। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज VPN रेफर्स टू। VPN आपने देखा होगा बहुत बार आजकल नए जो प्रोवाइडर है, ठीक है, मार्केट में, वो आपको VPN सर्विसेज प्रोवाइड करे। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसकी खासियत ये बात होती है, अगर आप मान लो यहाँ पे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, इंडिया से आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो लोकेशन है आप कोई भी आपका सर्वर चूज कर सकते हो। दैट मीन्स यू आर, लेट्स कंसीडर यू आर ऑपरेटिंग इट फ्रॉम द US, ठीक है। तो ये जो होता है हमारी आइडेंटिटी को लॉक करने के लिए या फिर आइडेंटिटी को छुपाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर पर्टिकुलर लोकेशन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब होता है कि आपका जो भी लोकेशन है वो जनरली ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस VPN के अंदर। इसके एडवांटेजेस भी है और ड्रॉबैक्स भी है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, तो जो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट रहती है डिवाइसेस की एक नेटवर्क के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी। कौन से टाइप की टोपोलॉजी रहती है? सारे टोपोलॉजी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस छोटा सा टास्क मैं आपको देख के चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो डिवाइसेस की नेटवर्क के अंदर आपने देखा होगा कुछ टोपोलॉजीज इस तरीके से रहती है, ठीक है। लेट्स कंसीडर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कुछ टोपोलॉजीज इस तरीके से रहती है, ओके। इन टोपोलॉजी का नाम क्या होता है मुझे बताइएगा। कुछ टोपोलॉजी इस तरीके से रहती है, ओके। तो ये टोपोलॉजी क्या है? ये एक ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट है हमारे डिवाइसेस का नेटवर्क के अंदर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन ए। क्लियर है? कौन से टाइप की टोपोलॉजी होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑब्टेनिंग फॉर द नेटवर्क, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑब्टेनिंग द नेटवर्क ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एज, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। छोटा सा टास्क है, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो ये था गाइस हमारा टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, और ज़रूर इसको अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा, अगर आपको रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, कॉन्ट्स के डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, हमारे डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ चाहिए, तो ज़रूर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो गाइस। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े रहिएगा। और जो आपको मैंने कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स, जो हमारा सुपर MCQ कोर्स आपको रिकमेंड किया है, इसको जरूर एनरोल करके आपके 7 दिनों के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्यूटर अवेयरनेस की प्रिपरेशन करना है। कहीं भी आपको इधर उधर यूट्यूब पे सेशन ढूंढने की जरूरत नहीं, आप इतना अच्छी तरीके से कर ले तो काफ़ी अच्छा बूस्टअप आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारे इस कोर्स को जुड़ सकते हैं, जिसका कूपन कोड है R50। कॉन्ट्स की अगर आपको तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करने की, तो आप इस APT50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके फ्लैट 50% ऑफर में आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपकी कंबाइंड कॉन्ट्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है, या फिर अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए, तो आप हमारे इस सुपर बैंकिंग कोर्स का भी एनरोलमेंट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट लॉट्स ऑफ डेटा, कॉन्ट्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का वीडियो रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़रूर इस कोर्सेज को आपको ज्वाइन करना होगा। एंड अगर आपको रिसेंट सेशन देखना होगा, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। हमारे चैनल कैपिट्यूड्स को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे, सो दैट आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना कर सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।